back to my channel Study with Kiran. This is exercise 1.6 question number 2. Find, हमें फाइंड करनी है वैल्यू 9 की पावर 3/2. अगेन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम 9 की क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे. सो 9, 3, 3 ज़ा 9, 3, 1 ज़ा 3. तो अब मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 × 3 और इसकी पावर दे रखी है 3/2. अब देखिए 3 2 टाइम्स आया तो मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और बाहर से होल ब्रैकेट है 3/2. अब हमने जो लॉ ऑफ कॉम्पोनेंट पढ़े थे उसमें ये क्या होता है, ये जो बेस है वो ऐसे ही रहता है और जो दोनों पावर्स हैं ये किस में चली जाती हैं, मल्टीप्लाई में. अब देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3 की पावर 3. इट मीन्स मुझे 3 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 27. सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 2/5. अगेन हम 32 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं. ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. तो 32 को मैं क्या लिख दूंगी, इतनी टाइम्स, कितनी टाइम्स है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और बाहर से क्या पावर देखिए 2/5. अब देखिए 2 5 टाइम्स आए तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 5 और बाहर से भी क्या आ जाएगा 2/5. देन लॉ ऑफ कॉम्पोनेंट लगा के जो बाहर की दोनों पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 5 से 5 कट हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 2 की पावर 2. अब बताइए 2 की पावर 2 इट मीन्स 2 × 2 और 2 2 का कितना होता है 4. तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4. नाउ द थर्ड पार्ट इज 16 की पावर 3/4. अगेन अब हमें 16 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं. सो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. 2 कितनी टाइम्स आया, 4 टाइम्स. 2 × 2 × 2 × 2 और बाहर से पावर है 3/4. इसे मैं 2 की पावर 4 लिख लूँगी एंड अगेन 3/4. अगेन हम लॉ ऑफ कॉम्पोनेंट लगाएंगे. सो 2 की पावर 4 × 3/4. अगेन देखिए 2 से 2 कट हो गया और हमें मिला है 2 का क्यूब. अब बताइए 2 का क्यूब का क्या मतलब हुआ, 2 की कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होंगी, 3 टाइम्स. इट मीन्स 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. नाउ द फोर्थ पार्ट इज 125 की पावर में लिखा है -1/3. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे यहाँ पे पावर है वो माइनस में, तो इसे हमें सबसे पहले क्या बनाना है, प्लस बनाना है. तो हमने लॉ ऑफ कॉम्पोनेंट में पढ़ा था कि हम पावर कैसे प्लस बनाते हैं. हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लिया ये 1 है. इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख दी. जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख दी एंड जो ऊपर वाली वैल्यू है 125 को मैंने नीचे लिख दी. अब इसकी जो पावर होगी वो 1/3. इट मीन्स अब वो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी. तो जब भी हमें माइनस में पावर हो और उसे प्लस करना हो तो इसे क्या कर देना है, ऊपर नीचे. अब हम 125 के अगेन फैक्टर कर लेते हैं. 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. तो देखिए ऊपर वाला 1 ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले 125 को मैं 5 × 5 × 5 लिखूँगी और इस पूरे की पावर क्या दे रखी है, 1/3. ओके. अब देखिए 1 अपनी जगह रहा, 5 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है. तो ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3. अब देखिए ये है 1/5. फिर जैसा हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे ऊपर इसकी क्या होगी, मल्टीप्लाई. अब 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया 1/5. ये हमारी पावर 3 है. ठीक है, ये जो बाहर से 3 का था. सो इसका आंसर आ गया हमारा 1/5. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2.